जय हिंद दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो हम लोगों ने अपने पास इस चैनल में परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूं कि भैया परसेंटेज कैसे बनाते हैं, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, अपने पास परसेंटेज है उसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने अपने पास पिछले वाले वीडियो में किए हैं। ठीक है, तो अभी भी हम लोग क्या है अपने पास क्वेश्चनों के माध्यम से बहुत बेसिक से चलेंगे। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि भैया जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है आपको और आपके दोस्तों को सभी को समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या अपने पास 40वां नंबर का क्वेश्चन है, जहां पे क्या बोला गया अपने पास, देखो पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20% तथा 40% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, लेकिन वहां पे क्या था, ये जो अपने पास ये क्रमशः वाला बात कि अपने पास 20% और 40%, ये नहीं बोला था। वहां पे क्या बोला था कि भैया सीधा डायरेक्टली बोला था कि भैया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको समझना है कि करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को बताया कि भैया वो तीसरी संख्या क्या, हमको पता है कि यार तीसरी संख्या क्या है बोल के नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तीसरी संख्या को ही मानना पड़ेगा कि भैया वो है क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग जनरली क्या मानते हैं, जो अननोन अपने पास नंबर है उसको 100 मान के या अपने पास 200 मान के या 1000 मान के, मतलब कोई भी नंबर हम लोग मान सकते हैं। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, 100 मानते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं अपने पास जो तीसरी संख्या अपने पास क्या है, अपने पास 100 है। अब क्या बोला गया आपको कि भैया पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना अपने पास 20% है। तो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि भैया किसी संख्या का 10% निकालना, 12% निकालना और 1% निकालना, मतलब निकालते कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको निकालना है 20% और हमको पता है 10% का। 10% कितना होता है अपने पास, अगर 100 का 10% बोलूं तो कितना का अपने पास 10% ही आएगा। मेरे को पूछा है 20%, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, जो पहली संख्या है क्या हो जाएगा अपने पास 20 हो जाएगा। कैसे आया, यहाँ पे देखो मैं क्या बोला कि भैया तीसरी संख्या का जो पहली संख्या है वो कितना है 20% है। तो भैया यहाँ पे कितना अपने पास तीसरी संख्या 100 है, इसी का 20% निकालना है, तो कितना का अपने पास 20 आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि भैया ये अपने पास सी से ए कैसे है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या निकालना था, तीसरी संख्या का अपने पास 20%। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 गुणा 20 और यहाँ पे बट्टे 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 और ये 0 और ये 0 कटेगा और यहाँ पे देखो जो पहली संख्या है वो 20 आ गया। इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे देखिए क्या बोला अपने पास जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का 40% है। तो मैं फिर से क्या बोलूंगा, यहाँ पे जो तीसरी संख्या है उसका आप 10% निकालिए। यहाँ पे 10% क्या होगा अपने पास, 10 ही होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया अपने पास 40% पूछा है, इसीलिए 100 का 40% कितना होगा अपने पास, 40 हो जाएगा। मतलब ये दूसरी संख्या कितना हो अपने पास, 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये 40 कैसे आया ये समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, इस 100 का 40% मतलब 40/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 100 और 100 कट जाएगा अपने पास, मतलब ये 0 और 0 कटेगा, मतलब 100 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चल गया कि भैया मैं तीसरी संख्या को माना कि 100 है, तो अपने पास पहली संख्या कितना आ गया अपने पास 20 आ गया और दूसरी संख्या कितना अपने पास 40 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि भैया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसे कंपेरिजन किया जाता है उसको नीचे, मतलब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो भैया दूसरी संख्या क्या अपने पास 40 है, पहली संख्या क्या अपने पास, पहली संख्या अपने पास 20 है। और परसेंटेज बदलने के लिए क्या करूंगा, मैं 100 का गुणा कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 20 से कम 20 और यहाँ पे 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को घटाऊंगा तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 शून्य शून्य हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ गया अपने पास 50%। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी आपके पास सही हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के और भी मेथड है, मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो मेथड है बहुत ही अपने पास प्यारा और बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अपने पास
कम टाइम टेकिंग है अपने पास, यहाँ पे इस मेथड से बनाने में हमको बहुत कम टाइम लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप देखो, अगर थोड़ा सा भी किसी को डाउट होगा तो आप ये 41वां क्वेश्चन दे सकते हो। ये अपने पास दोनों क्वेश्चन सेम है, अंतर क्या है बस थोड़ा सा डेटा बदल दिया हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया होगा या थोड़ा डाउट रह गया होगा तो इस क्वेश्चन से वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे भी देखिए 41वां क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या की 20% तथा अपने पास 50% है। मतलब यहाँ पे जो पहली संख्या की अपने पास 20% है और दूसरी संख्या अपने पास क्या 50% है। तो क्या पूछे अपने पास पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे फिर से क्या करूँगा मैं, सबसे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, तीसरी संख्या को मान लेते हैं कितना अपने पास 100 है। फिर क्या करूँगा, अपने पास क्या बोला है, देखो पहली संख्या क्या अपने पास 20% है भैया। तो यहाँ पे ये जो पहली संख्या जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ए, वो कितना हो जाएगा, इस 100 का 20% यहाँ पे निकाल के बताया मैं, अपने पास 100 का 20% कैसे होता है, अपने पास 20 ही आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 आएगा। अब यहाँ पे दूसरी संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरी संख्या की अपने पास जो दूसरी संख्या है तीसरी का 50% है। तो यहाँ पे मैं अगर दूसरी संख्या निकालूंगा तो यहाँ पे इसका 50% निकालना, मतलब आप कॉमन सेंस में बोल सकते हो क्यों कि भैया यहाँ पे जो सी है वो 100 है। तो अपने पास क्या होगा, अपने पास बी कितना हो जाएगा अपने पास 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50% की बात कर रहा है, इसीलिए अपने पास जो बी है जो दूसरी संख्या है वो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या बोला है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या क्या अपने पास 50 है और पूछा किसको है, पहली संख्या क्या अपने पास 20 है और यहाँ पे हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 20 और 2 का गुणा करूँगा तो कितना अपने पास 40% आएगा। देखो यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पे देखो बस इतना ही, आप ये मत समझना कि सर यहाँ पे क्या हम 100 ही मानेंगे, नहीं भैया। यहाँ पे आप 200 मान लो, 1000 मान लो, 500 मान लो, अपने पास बनेगा। लेकिन यहाँ पे 100 लेने से क्या होता है, अपने पास जो क्वेश्चन का कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी पड़ता है, इसीलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में 100 मानकर ही चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है अपने पास, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यहाँ पे क्या बोला अपने पास 30% अधिक है और 40% अधिक है। तो अपने पास पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जो अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन किए वहाँ पे क्या था अपने पास, यहाँ पे अधिक वर्ड यूज नहीं किया था। यहाँ पे देखो वहाँ पे केवल क्या बोला था कि भैया जैसे कि वहाँ पे बोला था 30% और 40% है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अधिक है बोला है। तो यहाँ पे अंतर क्या आएगा, देखो क्वेश्चन तो उसके जैसा ही बनेगा जैसे कि हम लोग अभी बनाए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे क्या बोला अपने पास तीसरी संख्या से, तो अब क्या कर लीजिए, तीसरी संख्या को मान लीजिए यहाँ पे ये 100 है, ठीक है, ये 100 है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोल रहा अपने पास, तीसरी संख्या से कितना अधिक है अपने पास 30%। कौन, अपने पास पहली संख्या। तो यहाँ पे आप पहले एक काम कीजिए, इस 100 का 30% निकालिए। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ, आप बिना अपने पास पेन चलाए भी अपने पास 30% निकाल सकते हो। वैसे अगर आप पेन चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 100 का 30%, यहाँ पे कितना निकालूंगा मैं, यहाँ पे ये 30 आ जाएगा अपने पास, 30 आ जाएगा। और बोला गया अपने पास कि भैया सी से 30% अधिक है, मतलब यहाँ पे जो पहली संख्या है 100 से 30% अधिक है, मतलब 100 तो है ही, उसमें 30 और जोड़ दूंगा तो कितना होगा अपने पास, ए बराबर यहाँ पे 130 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला अपने पास, जो दूसरी संख्या है वो 40% अधिक है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, अगर इस 100 का 40% निकालने जाऊंगा तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 40 आएगा। तो भैया इससे 40% ज़्यादा बोला है। अगर 40% है बस बोलता तो यहाँ पे कितना आता अपने पास 40 आता है, लेकिन यहाँ पे अधिक है बोला है, इसीलिए 100 में 40 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास, 140 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि भैया 100 का 40% कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 100
गुणा 40 और प्रतिशत को बदलने के लिए बट्टे 100 करूँगा और यहाँ पे 100 और 100 खत्म, यहाँ पे कितना आएगा अपने पास 40 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ज़्यादा है बोला है इसीलिए मैं 140 किया हूँ। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला ना अधिक है बोल के, ज़्यादा या अधिक है उसका मतलब एक ही है। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे हम लोग, यहाँ पे 30% या 40% है, हम लोग ये बोले थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो हम लोग पहली संख्या निकाल लिए, दूसरी संख्या निकाल लिए और तीसरी संख्या भी हम लोग निकाल लिए, मतलब माने थे। अब यहाँ पे क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या क्या अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा कितना 140 और पहली संख्या 100 अपने पास 30 हो जाएगा और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा करूँगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा अपने पास। यहाँ पे देखो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं 13 और 50 से गुणा करूँगा तो 13 पंचे 65 और ये 0 650 बटे कितना हो जाएगा अपने पास 7 हो जाएगा। अब फिर से इसको मैं सिंप्लीफाई करने जाऊँगा, यहाँ पे ये परसेंटेज है भैया। फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो यहाँ पे देखो 7 के पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 65 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे 7 निया 63 हो जाएगा। कितना बचा अपने पास 2 बचा, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, तो अपने पास 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 20 में से कितना बच गया 6 बच गया, तो 6 को ऊपर लिखना और ये 7 तो है ही अपने पास, मतलब यहाँ पे 92 सही अपने पास 6/7, मतलब ऑप्शन नंबर बी है अपने पास। देखो ये एक बहुत ही आसान तरीका है और इसका अन्य मेथड भी है कि इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन भैया ये आसान है, अगर आप चाहते हो कि मैं वो वाला भी मेथड बताऊं तो मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बनाता हूं। अगर आपको वो अच्छे समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस मेथड से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए उस मेथड से बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको यहाँ पे 30% को आप भिन्न में बदल लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 30 बट्टे कितना हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। देखो ये प्रतिशत को मैं क्या किया अपने पास, इसको मतलब भिन्न में बदलना चाह रहा हूँ या संख्या में, तो क्या करूँगा यहाँ पे 30/100 करूँगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 कट गया, मतलब मेरे पास 30% बराबर कितना आ गया अपने पास 3/10 आ गया अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा एक और अपने पास जो 40% है, यहाँ पे देखिए अब क्या अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 40% है, तो यहाँ पे 40 बट्टे यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास 20 दूनी 40 और ये 20 पंचे 100, मतलब मेरे पास 40% बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 2/5 हो जाएगा। देखो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 30% बराबर कितना अपने पास 3/10 है और 40% के बराबर कितना अपने पास 2/5 है। और यहाँ पे बोला क्या है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी से 30% अधिक और 40% अधिक है, मतलब यहाँ पे भैया ये तीसरी संख्या क्या अपने पास 10 है और यहाँ पे क्या अपने पास 5 है। तो भैया तीसरी संख्या दो जगह में अलग अलग नहीं हो सकता है, यह तो अपने पास दोनों जगह में 5 होना चाहिए, तो दोनों जगह में 10 होना चाहिए। लेकिन भैया मैं क्या कर सकता हूँ, इस 10 को 5 बनाने में आपको भाग देना पड़ेगा। लेकिन भैया यहाँ पे क्या है सुनिएगा, यहाँ पे 5 को 10 बनाना बहुत ही आसान है, 5 को 10 बनाना बहुत ही आसान है। इसीलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा, यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ये तो 3/10 हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे ये 4/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अब बोला है अपने पास कि भैया जो पहली संख्या है, देखो यहाँ पे तीसरी संख्या कितना हो गया अपने पास, देखना अपने पास ये तीसरी संख्या अपने पास 10 हो गया, मतलब C बराबर 10। और यहाँ पे पहली संख्या क्या अपने पास, देखो ये वाला अपने पास कंडीशन, ये 30% वाला, देखो यहाँ पे 10 से अपने पास कितना अधिक अपने पास 3, मतलब यहाँ पे पहली संख्या कितना हो जाएगा अपने पास, ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और दूसरी संख्या यहाँ पे 10 से अपने पास कितना 40% अधिक, मतलब ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पहली बार है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम लोग आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, वहाँ पे आप हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा कि भैया ये कैसे करते हैं। मैं भी आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, लेकिन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तक बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहली संख्या 13 निकाल लिया, दूसरी संख्या 14 निकाल लिया और अपने पास तीसरी संख्या 10। तो यहाँ पे क्या बोला लास्ट में कि भैया जो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे देखो दूसरी संख्या कितना अपने पास 14 है और पहली संख्या कितना अपने पास 13 है।
फिर क्या इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा करूँगा, फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास, देखो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, अपने पास 2 पचासम 100 हो जाएगा, और 13 और 50 गुणा करूँगा अपने पास कितना आएगा, अपने पास 50 आएगा, और ये बटे 7 होगा, और फिर से घटाऊंगा तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास 92 सही 6 बटे यहाँ पे 7% होगा। ठीक है, तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन भैया अगर इस मेथड की बात करूं, ये वाला जो पहला मेथड है बहुत ही आसान है, और ये भी आसान है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में लगा होगा कि भैया बहुत लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है। इसको आप 1-2 क्वेश्चन के बाद देखोगे तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताकि ये जो दोनों मेथड है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। लेकिन हम लोग सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम, बस डेटा हम लोग बदल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अपने पास 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% तथा 60% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल क्वेश्चन अपने पास सेम है, अपने पास केवल अपने पास क्या है, डेटा को बदला गया अपने पास, तो यहाँ पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस क्वेश्चन को आपके लिए इसलिए लिया गया है ताकि आपको कि भैया अगर पिछले क्वेश्चन में कोई दिक्कत रहा होगा तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए फिर क्या बोलूँगा, अपने पास जो तीसरी संख्या है उसको मैं कितना मानूंगा, 100 मान लूँगा, और यहाँ पे पहली संख्या क्या हो जाएगा, देखो कितना अधिक है, 20% अधिक है, मतलब 100 का 20% क्या होता है, 20 ही होता है, और 100 में 20 ऐड करूँगा तो ये 120 हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरी संख्या है वो कितना अधिक है, अपने पास 60% अधिक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूसरी संख्या को मैं नीचे भी लिखूंगा और यहाँ पे पहली संख्या को ऊपर में, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा करूँगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 और 0 कट जाएगा, यहाँ पे 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 और 3 का गुणा करूँगा तो यहाँ पे 75% आ जाएगा, मतलब मेरे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे देखिए ये पहला मेथड था। हम लोग अगर दूसरे मेथड या दूसरी विधि की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या करूँगा, 20% तो क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे 20/100 लिखूँगा, और यहाँ पे कटाओगे तो क्या अपने पास 20 से कम 20, और यहाँ पे 20 पंचे 100, तो यहाँ पे 20% बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 60% है, यहाँ पे 60% है, यहाँ पे क्या होगा अपने पास 60 बट्टे यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे 20 तिया 60 हो जाएगा, और 20 पंचे यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 60% बराबर क्या होगा, देखो अपने पास यहाँ पे 60% बराबर यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला था, जो हमेशा जो नीचे वाला रहेगा ना, यहाँ पे क्या बोला था, 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, मतलब यहाँ पे क्या है अपने पास, ये तीसरी संख्या, मतलब यहाँ पे ये तीसरी संख्या अपने पास, और ये भी अपने पास तीसरी संख्या है। और मजे की बात ये है कि यहाँ पे दोनों समान है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना अपने पास 20% अधिक है, मतलब यहाँ पे जो पहली संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे 5 से 1 ज़्यादा, मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा अपने पास। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा अपने पास, दूसरी संख्या अपने पास यहाँ पे 5 से 3 ज़्यादा, मतलब यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 8 हो जाएगा, और c बराबर तो यहाँ पे 5 दिया ही अपने पास। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या बोला अपने पास कि भैया दूसरी संख्या का, मतलब यहाँ पे दूसरी संख्या क्या अपने पास 8 है, और पहली संख्या क्या अपने पास 6 है, और इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा करूँगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा अपने पास 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100 हो जाएगा, और 25 और 3 का गुणा करूँगा तो यहाँ पे 75% आ जाएगा। तो देखिए ये वाला जो मेथड है बहुत ही आसान है, और मैं बोला ना कि भैया ये वाला जो मेथड है
आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आपको ये लेंदी नहीं लगेगा कि भैया यही सबसे आसान है, ये नहीं। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये बिल्कुल बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाला जो रेशियो मेथड है वो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका अपने पास जो पिछला वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, और अंतर क्या है अपने पास, यहाँ पे अधिक लिखा हुआ था और यहाँ पे कम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को केवल और केवल आपको ये कम और अधिक को का जो अपने पास फंडा है वो समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या अपने पास दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन से तो हम लोग निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाए अपने पास, फिर से अपने पास तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, और पहली संख्या। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 60% कम है भैया, कौन अपने पास, दूसरी। अगर पहले की बात करूँ तो अपने पास 20% कम है, मतलब ये अगर 100 है तो ये 80 हो जाएगा, और यहाँ पे वो 60 है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे केवल क्या बोला अपने पास कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 40, और यहाँ पे ऊपर में क्या करूँगा 80 करूँगा, और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करूँगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा अपने पास, 0 और 0 कटेगा, फिर यहाँ पे 4 एकम 4, और यहाँ पे 4 पचीसम हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। वैसे भी भैया किसी को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे आप कॉम्प्लिकेट कर दिए कटाने में, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, देखो 80 और बट्टे 40 और यहाँ पे गुणा 100, तो यहाँ पे देखो 40 से कम 40 और 40 दूनी 80 और 2 और 100 गुणा करूँगा तो यहाँ पे 200% आएगा, यहाँ पे 200% आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। अगर कम बोलेगा तो हमको कम करना है, अगर ज़्यादा बोलेगा तो ज़्यादा करना है। देखो इसका दूसरा मेथड भी देख लो जो कि आपको सीखना ही है ना, ये रेशियो मेथड जो है सीखना ही है। यहाँ पे देखो 20% का मतलब क्या होता है, अभी बताया मैं, 20 बट्टे यहाँ पे 100 हो जाएगा, मतलब 20% का मतलब क्या हो अपने पास, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 60% की बात करता हूँ तो यहाँ पे 60 बटे कितना है अपने पास, 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे कितना है अपने पास, 3/5 आएगा। मतलब यहाँ पे तीसरी संख्या क्या अपने पास, सी जो है अपने पास 5 है, और दूसरी संख्या यहाँ पे 5 से अपने पास 3 कम होगा, मतलब यहाँ पे 2 आएगा। फिर यहाँ पे पहली संख्या क्या होगा अपने पास, 5 से 1 कम, मतलब यहाँ पे कितना अपने पास, a बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया अपने पास, दूसरी संख्या का पहली संख्या कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे देखो दूसरी संख्या क्या अपने पास 2 है और पहली संख्या 4 है। अगर इसमें मैं 100 का गुणा करूँगा तो यहाँ पे ध्यान दो, परसेंट में बदलने के लिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे ये 200% हो जाएगा। तो बिल्कुल आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ अपने पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।